की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज जमीन पर बनी एक बिल्डिंग पर आकर गिरती है, लेकिन ये चीज क्या थी फिलहाल हमें इस बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जब वो चीज बिल्डिंग से टकराती है तो आसपास एक घेरा बन जाता है जो बबल जैसा लग रहा था और रंग बिरंगा था, जिसका नाम होता है शिमर। ये उस बिल्डिंग के आसपास काफी ऊंचाई तक फैलता जा रहा था। अब दिखने में ये शिमर लग तो खूबसूरत रहा था, लेकिन जो भी इसके अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। फिर जब एक कंपनी को इस बारे में पता चलता है तो वो इस जगह को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन कंपनी ने जिसे भी जैसे हेलीकॉप्टर, जानवर, इंसानों की टीम अंदर भेजी, कोई भी वापस नहीं आया, जिसके इन लोगों को दो ही जवाब समझ आते हैं। पहला ये कि या तो शिमर के अंदर कोई क्रिएचर है, कोई दूसरी मखलूक है जो सबको मार डालता है, और दूसरा ये कि शिमर में जाने के बाद सब पागल हो जाते हैं, इसीलिए आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। अब ऐसे ही करते करते 2 साल गुजर जाते हैं और तब कंपनी के लोग कुछ लोगों की टीम बनाते हैं और शिमर में भेजने के लिए। इनमें एक आदमी था जो सोल्जर था, यानी सिपाही, वो इस मिशन का लीडर था। उसकी एक वाइफ थी जिसका नाम लीना था, वो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। वो एक डॉक्टर थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी, लेकिन इसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया होता है, जिसके बारे में इसके हस्बैंड को कुछ पता नहीं होता। वो अपनी वाइफ लीना से बहुत प्यार करता है। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो शिमर वाला मिशन करने जा रहा है जहाँ से कोई वापस नहीं आता, तो जाहिर है उसका ये मिशन किसी मौत से कम तो नहीं था। वो लीना से कहता है अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने मिशन पर निकल जाता है। अब लीना को पता नहीं था कि उसका हस्बैंड कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे इस बात की शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ क्या किया, जबकि वो तो मुझसे इतना प्यार करता है। अब के बाद वो सुधर जाती है। जिसके साथ मिलकर वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही थी, उसे भी वो छोड़ देती है और अपने हस्बैंड के वापस लौटने का इंतजार करती है। लेकिन पूरा साल गुजर जाता है और बाकी लोगों की तरह उसका हस्बैंड भी वापस नहीं आता। इस वजह से लीना काफी दुखी हो गई थी। उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद ही उसका हस्बैंड कभी वापस आए। लेकिन फिर 3 साल में पहली बार ऐसा हो ही जाता है कि कोई उस जगह से वापस आ जाता है। जी बिल्कुल, वो था लीना का हस्बैंड जो सीधा आकर लीना से मिलता है। वो अपने हस्बैंड को देखकर काफी हैरान हो जाती है और उससे बहुत सवाल करती है कि तुम कहाँ थी, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलता ही नहीं और उल्टा उसकी हालत खराब होने लगती है, जैसे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लीना उसे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में उस कंपनी वाले लोग इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि लीना का हस्बैंड उस कंपनी के लिए काम करता था। उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी, उसे खून की उल्टियाँ लगने लगती है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लीना के हस्बैंड को उसे अलग कर देते हैं। लीना उनसे काफी बार कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहने दो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन फिर आखिरकार इस कंपनी के हेड जो एक डॉक्टर थी, वो लीना को बता ही देती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक मिशन के लिए उस शिमर में गया था, इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो रही है। फिर यहाँ उस हेड ने अपने समेत 4 लड़कियों की टीम बनाई थी उस शिमर में जाने के लिए, क्योंकि इन्हें मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी की जिंदगी में कोई ना कोई मसला था जिस वजह से उन्हें मौत से डर नहीं लगता। इनमें से कोई डॉक्टर थी तो कोई साइंटिस्ट। इनमें एक लड़की लीना की दोस्त भी थी, और जो कंपनी की हेड थी वो इसलिए जा रही थी क्योंकि उसे कैंसर था, उसने तो वैसे भी मर जाना था। फिर यहाँ लीना उस हेड से कहती है आप अपने साथ मुझे भी शिमर में ले जाइए। उसने ये फैसला इसलिए लिया होता है क्योंकि उसने जो अपने हस्बैंड की पीठ पीछे किया उसका इसे पछतावा था। उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में था तो वो उसे मरता तो नहीं देख सकती थी, इसीलिए इसने सोचा होता है कि वहाँ जाकर अपने हस्बैंड को ठीक करने का कोई तरीका ही ढूंढ लूं। जिसके बाद ये पांचों तैयार हो जाती हैं और शिमर में जाने के लिए। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता भी देती हूँ कि दरअसल उस शिमर में हो क्या रहा था। अब सारे जानदार जैसे इंसान, जानवर और पौधे ये सेल से बने होते हैं और सबका डीएनए अलग अलग होता है। किसी के भी सेल्स और डीएनए एक दूसरे से नहीं बदल सकते। मतलब इंसान, जानवर और पौधे अंदर और बाहर दोनों तरह से एक दूसरे से नहीं बदल सकते। जैसे कोई इंसान हो तो वो पौधा या जानवर बन गया हो, जानवर हो तो वो इंसान बन जाए, या पौधे जानवर या इंसान बन जाए। अब शिमर में सब कुछ अलग था क्योंकि आसमान से जो अनजान चीज इस जगह पर गिरी थी वो दरअसल एलियन था, जिस वजह से इस पूरी जगह पर एलियन सेल्स थे। अब एलियन जमीन पर रहने वाली कोई चीज तो है नहीं, इसीलिए जानदारों में जो चीज मुमकिन नहीं वो यहाँ मुमकिन हो रही थी, वो भी बहुत ज्यादा। और वो ये थी कि यहाँ पर सबके डीएनए और सेल्स आपस में बदल रहे थे, जिस वजह से जानदार चीजें एक दूसरे के साथ ही बदल रही थी। यानी अगर कोई इंसान और जानवर है तो वो पौधा बन रहा था, या पौधे उनके जिस्म पर उगने लगे थे। और तो और ये जानदार यानी इंसान, जानवर और पौधे भी एक दूसरे के साथ बदल रहे थे। इसकी कुछ मिसालें हमें दिखाई भी जाती है, जैसे एक पौधे के सेल्स बाकी पौधों के साथ बदल गए, जिस वजह
से एक ही जड़ से बहुत सारे अलग अलग पौधे पैदा होने लगे। एक मगरमच्छ ऐसा था जो बाकी मगरमच्छ जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके सेल्स और डीएनए शार्क से बदल गए थे, इसीलिए उसके दांत भी शार्क के ही थे। बिल्कुल ऐसे ही दो हिरन हम देखते हैं जिनके सींगों की जगह फूल पत्तियां निकल रही थी। तो यहाँ हमें समझ आ गई थी कि सभी जानदार एक दूसरे के साथ बदलकर नई चीज बन रहे थे। वजह हमें पता है इस जगह पर एलियन सेल्स का होना। और तो और शिमर का वक्त भी अलग ही चल रहा था। मतलब जब ये लड़कियां यहाँ आई तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन जब ये उठी तो खाना सड़ चुका था। मतलब कि इन्हें यहाँ 4 से 5 दिन हो गए थे। We've got no compass, no comms. जब ये आगे बढ़ती हैं उस बिल्डिंग तक जाने के लिए जहाँ वो एलियन गिरा था, ये रास्ते में एक जगह रुकती हैं आराम करने के लिए। इन्हें यहाँ एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें एक वीडियो थी जो उस टीम ने बनाई थी जो इनसे पहले यहाँ आई। वीडियो में लीना का हस्बैंड था, क्योंकि यहाँ आखिरी टीम उसी की आई थी। वो अपने दोस्त का पेट काट कर दिखाता है, जिसके अंदर के हिस्से बिल्कुल किसी सांप की तरह हिल रहे होते हैं, जो दिखने में बहुत ही अजीब और भयानक लग रहा था। ये देखने के बाद वो वहाँ से निकलती हैं। आगे जाने पर इन्हें वही वीडियो वाला आदमी भी दिखता है, बड़ी अजीब हालत में। उसकी सिर्फ टांगे ही बची थी, बाकी जिस्म के ऊपर वाला हिस्सा आस पास दूर दूर तक फैला हुआ था। फिर वो यहाँ से भी आगे बढ़ती हैं उस बिल्डिंग तक जाने के लिए, लेकिन फिर इनके साथ भी उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाता है। जैसे खूंखार काफी बड़ा सा भालू आकर एक लड़की पर हमला कर देता है, उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसकी लाश अगले दिन लीना को बड़ी अजीब हालत में मिलती है। अब उसे छोड़कर ये सब आगे बढ़ती हैं और एक घर में जाती हैं, जहाँ अब लीना की दोस्त का दिमाग खराब होने लगता है। असल में इसके सेल्स भी बदल रहे थे, इसकी उंगलियों के निशान हिलने लगते हैं जिनसे ये पागल हो रही थी। वो सबको बेहोश करके बांध देती है। उसे लगता है कि मेरा नहीं बल्कि लीना का दिमाग खराब हो रहा है, उसी ने हमारी साथी को मारा है, ना कि उस भालू ने। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी, क्योंकि वो खुद ही पागल हो रही थी। और तभी यहाँ वही खूंखार भालू आ जाता है और लीना की दोस्त को मार देता है। अब जब ये भालू घुर्रा रहा था तो उसमें से इनकी पहली साथी की आवाज आ रही थी, जो मदद मदद कह रही थी। दरअसल हुआ यूँ था कि इस भालू ने उसका सर खा लिया था, इसीलिए इसके सेल्स उसके साथ बदल गए। अब जैसी तैसी ये लोग उस भालू को मार देते हैं और कंपनी की हेड अकेले ही उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाती है। अगली सुबह लीना की दूसरी साथी के सेल्स पौधों के सेल्स से बदल जाते हैं, जिस वजह से उसके जिस्म की शेप रहती तो इंसानों जैसी है, लेकिन पूरा जिस्म पौधों का बन जाता है। मगर मरने से पहले वो लीना को सब बता देती है कि यहाँ क्या हो रहा है, इन्हें डीएनए और सेल्स का बदलाव। और अब सिर्फ लीना ही बचती है, इसलिए वो अब उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है, जिसके बाहर बहुत सारे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी। जाहिर है ये उन लोगों की थी जो पहले यहाँ पर आए। अंदर आने पर लीना को वहाँ एक कैमरा जिसमें एक वीडियो चल रही थी वो और एक जली हुई लाश मिलती है। वीडियो में ये अपने हस्बैंड को देखती है, जिसका दिमाग भी खराब हो रहा था, यानी वो भी लीना की दोस्त की तरह ही बन रहा था। असल में उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके सारे दोस्त सेल्स की बदलाव की वजह से मारे गए और इसने उस एलियन को भी देख लिया जो दूसरी दुनिया से आया था। तब सारी चीजों से परेशान होकर उसने खुद को बॉम्ब से उड़ाकर मार दिया। और अब कैमरे के पीछे से निकलता है उसके हस्बैंड का डुप्लीकेट, यानी उसका हमशक्ल। जाहिर है ये और कोई नहीं बल्कि वो एलियन ही है। और लीना के हस्बैंड ने वीडियो में बताया भी था कि मैंने अपना हमशक्ल देख लिया है, इसीलिए मुझे खुद पर भी शक होने लगा है कि मैं भी असली हूँ या नहीं। उसके हस्बैंड ने उस एलियन को मरने से पहले ये भी कहा था कि जाओ बाहर की दुनिया में और मेरी बीवी लीना को ढूंढो। और अब जाकर हमें पता चलता है कि लीना का हस्बैंड शुरुआत में जो यहाँ से बचकर उसके पास गया था, वो कोई असल में उसका हस्बैंड नहीं है, बल्कि वो एलियन है जो इस टाइम एक हॉस्पिटल में है। अब यहाँ एक छोटा सा गुफा जैसा रास्ता था जिसमें वो एलियन रह रहा था। लीना उसके अंदर जाती है। ये पूरी जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी दिख रही थी और यहाँ बैठी होती है कंपनी की वही है जो अकेली ही रात के वक्त यहाँ आ गई थी। उसकी अब आंखें नहीं थी, मतलब कि वो भी बदल गई थी। वो लीना से कहती है यहाँ जिसे तुम ढूंढने आई हो वो तो मेरे अंदर ही समाया हुआ है। ये कहते ही उसकी मुंह से चमकदार लिक्विड निकलता है जिससे उस हेड की भी मौत हो जाती है। वो चमकदार लिक्विड मिलकर एक अजीब सी चीज बन जाती है जिसके अंदर बड़े गौर से लीना देखने लगती है और तभी उसके खून की एक बूंद उस चीज में गिर जाती है, जिससे अब वो चीज एक इंसान की शेप ले लेती है और यही दरअसल वो एलियन होता है। उसे देख लीना गोलियां भी चलाती है लेकिन कोई असर नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से भागती है। अब वो एलियन एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता था, इसीलिए जब लीना वहाँ से निकलती है तो एलियन उससे पहले ही वहाँ मौजूद होता है और वो एलियन लीना की नकल करने लगता है। जैसे जैसे लीना कर रही थी वो एलियन भी वैसे ही कर रहा था।
था, ये मारती है तो इसे देख वो भी मारता है, ये भागती है तो वो भी भागता है। लेकिन आखिर में लीना उस एलियन के हाथ में एक बॉम्ब पकड़ा देती है, जिससे वो एलियन अब हूबहू लीना की शक्ल ले लेता है और अब उसकी नकल करना भी बंद कर देता है। अब ये एलियन तो यहीं खड़ा रहता है, लेकिन लीना यहाँ से बाहर भाग जाती है। उसके जाते ही वो बॉम्ब उसके हाथों में ही फट जाता है, जिससे एलियन के हाथों में आग लग जाती है। वो आसपास की सारी चीजों को हाथ लगाता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग जलने लगती है। बिल्डिंग के जलते ही वो शिमर भी गायब हो जाता है, क्योंकि इन सब का जो सोर्स था, जो जरिया था, वो तो वो बिल्डिंग थी, जिसके खत्म होते ही उससे जुड़ी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद लीना बाहर की दुनिया में वापस आ जाती है। वो उसी हॉस्पिटल में होती है जहाँ उसका हस्बैंड था। लीना के हस्बैंड के बाद ये दूसरा केस था जब वो शिमर से कोई बचकर वापस आ गया, यानी लीना। यहाँ सभी लीना से पूछते हैं, बताओ जो एलियन तुमने वहाँ देखा वो चाहता क्या था और उसका मकसद क्या था। असल में उसका मकसद वो एलियन खुद भी नहीं जानता था। वो जहाँ से आया था वैसा ही माहौल वो इस दुनिया में बना रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से जमीन तबाह हो रही थी, जिससे वो अनजान था। अब यहाँ हम लीना की बाजू पर एक टैटू देखते हैं जो पहले कभी भी नहीं देखा गया। लीना की बाजू पर तो ये कहाँ से आया? टैटू दरअसल लीना की दोस्त की बाजू पर था, मगर सेल्स के बदलने की वजह से टैटू उसकी दोस्त की बाजू से लीना की बाजू पर आ गया। पर अब लीना अपने हस्बैंड से जाकर मिलती है और हम भी जानते हैं, लीना भी जानती है कि उसका ये हस्बैंड असली नहीं है बल्कि वो एलियन है। अब आखिरी सवाल ये था कि क्या ये लीना ही है या ये भी वो एलियन ही है। दरअसल बाहर से तो ये लीना ही थी, लेकिन अंदर से ये लीना नहीं थी, क्योंकि उसने अपने सेल्स को चेक किया था, जिसमें उसने देखा कि मेरे सेल्स एलियन सेल से बदलते जा रहे हैं, मतलब अब वो एलियन में बदलती जा रही है। और उसने ये बात कही भी थी कि अब वो मेरे अंदर भी आ चुका है। तो अब एलियन के सेल्स तेजी से लीना के जिस्म में फैल जाते हैं और अब वो पूरी तरह से एलियन बन जाती है, इंसान के रूप में, बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह। इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ की आंखों में हम शिमर की झलक देखते हैं। यहाँ लीना का हस्बैंड उससे पूछता भी है, क्या तुम सच में लीना ही हो? लेकिन वो इस पर कोई जवाब नहीं देती। अब ये दोनों एलियंस इंसानों की दुनिया में आ गई हैं, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये अपने सेल्स को और इंसानों में फैलाएंगे, जिससे सभी लोग एलियंस बन जाएंगे और इससे दुनिया के तबाह होने का भी खतरा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।